हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री। यहाँ पर मैं क्लास 10 के केमिस्ट्री को डिस्कस करूंगी जो कि चैप्टर 1 है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ऑलरेडी मैंने इस पे 4 वीडियोस डाल रखे हैं जिसमें मैंने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से पहले के सारे टॉपिक को डिस्कस कर दिया है, सारे एक्टिविटी भी डिस्कस कर दिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर उस वीडियो को ज़रूर देखें। आज हम डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, जिसमें एक्टिविटी 1.11 भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें जनरली आपको क्या करना है कि एक चाइना डिस्क लेना है, ठीक है। उसमें आपको कॉपर पाउडर डालनी है और डालने के बाद उसे गर्म करना है। गर्म करने के बाद जो ऑब्जर्व हो रहा है, जो चीज़ें आप देख पा रहे हो उसको आपको, उस चीज़ों को आपको ऑब्जर्व करना है। तो यहाँ पर हम देख पाते हैं कि जैसे ही जिस मतलब सरफेस तो जो कॉपर पाउडर है वो बिकम कोटेड, वो जो सरफेस है कॉपर पाउडर का वो क्या हो गया, कोटेड हो गया है विथ ब्लैक कॉपर ऑक्साइड। विथ ब्लैक कॉपर ऑक्साइड से वो क्या होगा, कोटेड हो गया है। वाई हैज़ दिस ब्लैक सबस्टांस फॉर्म्ड, ये ब्लैक सबस्टांस कैसे फॉर्म्ड हुआ है? दिस इज बिकॉज द ऑक्सीजन इज एडेड टू द कॉपर एंड कॉपर ऑक्साइड इज फॉर्म्ड। ये ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि कॉपर जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर दिया और रिएक्ट होने के बाद क्या बनाया, कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। जब आप किसी कॉपर को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में गर्म करते हो तो क्या बनाता है, कॉपर ऑक्साइड बनाता है। तो जो ब्लैक कलर का जो कोटिंग हुआ है वो जनरली नथिंग बट कॉपर ऑक्साइड है, ठीक है। इफ हाइड्रोजन गैस इज पासेज ओवर दिस हीटेड मटेरियल, जो हीटेड मटेरियल उस पर अगर हाइड्रोजन गैस आप उसमें पास कराओगे तो क्या होगा, द ब्लैक कोटिंग ऑन द सरफेस टर्न ब्राउन एज द रिवर्स रिएक्शन टेक्स प्लेस। तो जब आप हाइड्रोजन को पास कराओगे उस हीटेड मटेरियल जो कि कॉपर ऑक्साइड का है, तो जो ब्लैक कोटिंग जो सरफेस पे फॉर्म्ड हो गया था वो ब्राउन में कन्वर्ट हो जाता है। मीन्स वाट, यहाँ पर रिवर्स रिएक्शन टेक्स प्लेस हो रहा है, जिससे क्या हो रहा है, कॉपर अगेन बनकर तैयार हो रहा है। मीन्स वाट कि जब आप कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन के प्रेजेंस में गर्म कर रहे हो तो क्या बना रहा है, कॉपर प्लस वाटर, ठीक है। इफ द सबस्टांस गेन ऑक्सीजन, जब कोई सबस्टांस ऑक्सीजन को गेन करता है ड्यूरिंग द रिएक्शन के दरमियान जब भी कोई सबस्टांस ऑक्सीजन को गेन करता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है। जब कोई सबस्टांस लूज करता है ऑक्सीजन को ड्यूरिंग द रिएक्शन उसे हम क्या बोलते हैं, रिड्यूस्ड। ड्यूरिंग दिस रिएक्शन द कॉपर सेकेंड ऑक्साइड इज लूजिंग ऑक्सीजन। इसमें क्या हो रहा है कि कॉपर सेकेंड ऑक्साइड जो है वो ऑक्सीजन को लूज कर रहा है, ठीक है, एंड इज बीइंग रिड्यूस्ड, ठीक है। इस वजह से यहाँ पे रिड्यूस्ड हो रहा है ऑक्सीजन। द हाइड्रोजन इज गेनिंग ऑक्सीजन, हाइड्रोजन क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को गेन कर रहा है एंड इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड, ठीक है। In other word, on reactants get oxidized while the other get reduced. एक क्या कर रहा है, वन रिएक्टेंट क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, अदर गेट रिड्यूस, और दूसरा क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है ड्यूरिंग द रिएक्शन। सच रिएक्शन आर कॉल्ड द ऑक्सीडाइज्ड रिडक्शन रिएक्शन, जिसको हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि जो कॉपर जो है, कॉपर ऑक्साइड जो है वो ऑक्सीजन को क्या कर रहा है, लूज कर रहा है और बनकर क्या तैयार हो रहा है, कॉपर, ठीक है। वही अगर हाइड्रोजन के देखें तो हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, मतलब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, मतलब ऑक्सीजन को गेन कर रहा है तो बन रहा है क्या, वाटर, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों ही चीजें हो रही है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है। दैट्स व्हाई इस टाइप के रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। सम अदर एग्जांपल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन में जैसे कि जिंक ऑक्साइड जो है वो कॉपर के साथ रिएक्ट करके, सॉरी कार्बन के साथ रिएक्ट करके क्या बना है, जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। वही MnO2 जो है वो रिएक्ट कर रहा है HCl के साथ और क्या बना रहा है, MnCl2 प्लस 2H2O प्लस Cl2, ठीक है। ये दोनों ही किसके एग्जाम्पल है, रिडॉक्स रिएक्शन के एग्जाम्पल है। इन द रिएक्शन 1.31 देख पा रहे हो कि कार्बन इज ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बन मोनोऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड टू जिंक, है ना। इन दिस रिएक्शन 1.32 HCl इज ऑक्सीडाइज्ड टू Cl2, ठीक है, वेयर एज MnO2 इज रिड्यूस्ड टू MnCl2। फ्रॉम द अबव एग्जाम्पल आप देख पा रहे हो, वी कैन से डेट इफ द सबस्टांस गेन ऑक्सीजन, जब कोई सबस्टांस ऑक्सीजन को गेन करता है या फिर वो लूज करता है हाइड्रोजन को ड्यूरिंग द रिएक्शन, उस टाइप के रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइज्ड रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। अगर कोई सबस्टांस लूज करता है ऑक्सीजन को और गेन करता है हाइड्रोजन को तो इस टाइप के रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, रिड्यूस रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है।
नाउ अब थोड़ा ध्यान करते हैं एक्टिविटी 1.1 की ओर, जहाँ पे हमने क्या किया था कि मैग्नीशियम रिवन को बर्न करा था और बर्न करने के बाद हमने देखा था कि एक वाइट सबस्टांस फॉर्म्ड हुआ था। वो वाइट सबस्टांस क्या था? मैग्नीशियम ऑक्साइड था। तो आपको बताने कि वो किस टाइप का रिएक्शन था, ऑक्सीडेशन रिएक्शन था या फिर रिड्यूस्ड रिएक्शन था। तो ऑफकोर्स वहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, मीन्स वाट कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन को क्या कर रहा था? गेन कर रहा था। दैट्स वाई ये एक प्रकार का ऑक्सीडाइज्ड रिएक्शन था। ठीक है, नाउ नेक्स्ट यहाँ पर दे रखा है, हैव यू ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन द एवरीडे लाइफ? corrosion, ठीक है, you must have observed that iron articles are shiny when new। जब आप कोई नई आपके पास है कि न्यू आर्टिकल्स है किसी आयरन की बनी हुई, कोई न्यू आर्टिकल्स है तो वो काफ़ी ज़्यादा शाइन करता है, लेकिन कुछ समय तक अगर आपने उसको एयर के कांटेक्ट में छोड़ दिया तो क्या हो जाता है? एक रेडिश ब्राउन उस पर एक लेयर फॉर्म्ड हो जाती है। ठीक है, दिस प्रोसेस इज कॉमनली नोन एज रस्टिंग ऑफ आयरन। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रस्टिंग ऑफ आयरन बोलते हैं। सम अदर मेटल ऑल्सो गेट टर्निश इन द मैनर। इस तरीके से और भी ऐसे मेटल हैं जो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके उस पर एक लेयर फॉर्म कर देता है, जैसे कि हैव यू नोटिस द कलर ऑफ द कोटिंग फॉर्म्ड ऑन कॉपर एंड सिल्वर। कॉपर में भी एक लेयर फॉर्म हो जाता है उसके सरफेस पे, सिल्वर में भी एक लेयर फॉर्म हो जाता है। व्हेन द मेटल इज अटैक्ड बाय द सबस्टांस अराउंड इट सच एज मॉइस्चर, एसिड, इट इज सेड टू कोरोड एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कोरोजन। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कोरोजन बोलते हैं। द ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर एंड द ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर आर अदर एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन। ये सभी क्या है? एग्जाम्पल है कोरोजन के। नाउ नेक्स्ट यहाँ दे रखा है, कोरोजन कॉजेज डैमेज ऑफ कार बॉडीज, ब्रिज, आयरन रेल्स, सीप एंड टू ऑल ऑब्जेक्ट मेड ऑफ मेटल। जितने भी ऑब्जेक्ट जो मेटल से बने हुए हैं उसमें कोरोजन के वजह से उसमें डैमेज होते रहती है टाइम टू टाइम, स्पेशली दोज ऑफ आयरन। ज़्यादातर को जो कोरोजन होता है, काफ़ी ज़्यादा कोरोजन जो होती है वो आयरन में होती है। कोरोजन ऑफ द आयरन इज़ अ सीरियस प्रॉब्लम। Every year an enormous amount of money is spent to replace damaged iron. You will learn more about the corrosion in the chapter 3. अब हम डिस्कस करेंगे रेंसिडिटी। यहाँ पर दे रखा है, हैव यू एवर टेस्ट और स्मेल द फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड मटेरियल लेफ्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम। काफ़ी लंबे समय तक आपने उसको रखा है और उसके बाद आपने उसको टेस्ट किया या फिर स्मेल करा, तो आप देखोगे कि उसकी जो टेस्ट है और स्मेल जो है काफ़ी डिफरेंट हो गई है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? रेंसिडिटी बोलते हैं। व्हेन अ फैट एंड ऑयल आर ऑक्सीडाइज, व्हेन फैट्स एंड ऑयल जो है ऑक्सीडाइज हो जाता है, दे बिकम अ रेंसिड, वो रेंसिड हो जाता है, एंड देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंज। उसकी स्मेल और टेस्ट क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। यूजुअली सबस्टांस विच प्रिवेंट ऑक्सीडेशंस, एंटीऑक्सीडेंट्स आर एडेड टू द फूड। अगर आप चाहते हो कि वो ऑक्सीडेशन से बचा रहे वो सबस्टांस, तो उस पर एंटीऑक्सीडेंट ऐड करते हैं फूड में, फूड कंटेनिंग फैट एंड ऑयल। उस टाइप के फूड में हम एंटीऑक्सीडेंट ऐड करते हैं। ठीक है, कीपिंग द फूड इन एयर टाइट कंटेनर हेल्प टू स्लो डाउन ऑक्सीडेशन। डू यू नो द चिप्स मैन्युफैक्चर यूजुअली फ्लश बैग ऑफ चिप विथ गैस सच एज नाइट्रोजन टू प्रिवेंट द चिप फ्रॉम गेटिंग ऑक्सीडाइज। जो नाइट्रोजन डाली रहती है वो जनरली उसे ऑक्सीडाइज होने से उस चिप को बचाता है, जिसकी वजह से उसकी जो स्मेल और टेस्ट बिल्कुल ही पहले जैसी बनी रहती है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन गिवन है, उस क्वेश्चन को भी हम डिस्कस कर देते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है, why does the color of the copper sulfate solution change when the iron nail is dipped in it? तो कॉपर सल्फेट जो सॉल्यूशन था उसमें जब आपने आयरन नेल को डाला तो हुआ क्या कि जो कॉपर सल्फेट है वो जो सॉल्यूशन था आयरन के कांटेक्ट में आने के बाद वो क्या हो गया, किस में कन्वर्ट हो गया? आयरन सल्फेट में कन्वर्ट हो गया और कॉपर जो होगी सेपरेट हो गई। तो इस वजह से जो कलर है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का वो चेंज हो गया, मतलब बोल सकते हो वो पहले ब्लू कलर की थी, अब वो किस में कन्वर्ट हो गई? तो ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो गया, और जो कॉपर सेपरेट हुआ वो जाकर आयरन नेल के लेयर पर कोटेड हो गया, मतलब उसके सरफेस पे कोटेड हो गया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट यहाँ पर दे रखा है, गिव एन एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अदर देन द वन गिवन इन द एक्टिविटी 1.10। इसके अलावा ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कॉपर सल्फेट को कॉपर सल्फेट नहीं, हम बोल सकते सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, Na2CO3 ये क्या है? सोडियम कार्बोनेट को जब आप कैल्शियम कार्बोनेट के साथ
कैल्शियम कार्बोनेट नहीं, कैल्शियम क्लोराइड के साथ जब आप रिएक्ट करते हो तो क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस क्या बनता है, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। ये एक प्रकार कैसा रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड में पूछा गया है, आइडेंटिफाई द सबस्टेंस दैट आर ऑक्सीडाइज एंड द सबस्टेंस दैट आर रिड्यूस्ड इन द फ्लोइंग रिएक्शन। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि जो सोडियम है, सोडियम क्या है, ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है एंड एज इट गेन ऑक्सीजन, ये क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को गेन कर रहा है एंड द ऑक्सीजन गेट रिड्यूस, ऑक्सीजन क्या कर रहा है, रिड्यूस हो रहा है। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, तो उसमें क्या हो रहा है कि जो कॉपर ऑक्साइड है वो रिड्यूस कर रहा है ऑक्सीजन को और बना क्या रहा है, कॉपर। वही हाइड्रोजन क्या कर रहा है, गेन कर रहा है ऑक्सीजन को और बना क्या रहा है, हाइड्रोजन क्या कर रहा है, गेन कर रहा है ऑक्सीजन को, ठीक है, और बना रहा है वाटर, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों ही रिएक्शन होकर हो रही है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी और रिडक्शन रिएक्शन। दैट्स वाई ये एक एग्जांपल है रिडॉक्स रिएक्शन का, और ये जो एग्जांपल है वो किसका एग्जांपल होगा, तो ऑक्सीडाइज्ड रिएक्शन का, ठीक है। तो यहाँ पर पूरा हमने कंप्लीट कर दिया चैप्टर 1। अगर आपने उसके प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा तो उसे जाकर जरूर देखें। आज वीडियो को यहीं पर क्लोज करते हैं, बाय।